नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो सीरीज में। हमारी कोशिश होगी आपको वो सब जानकारी देने की जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सही फैसले कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर कोई इंसान रिस्क लेना नहीं चाहता है और उसे इस बात से एतराज नहीं है कि उसका पैसा थोड़ा कम कमाई करे, तो उसके लिए सही फंड है डेट फंड। ये वो फंड है जो आपके पैसे को कर्ज पर देकर कमाई करता है और वही कमाई आपको मिलती है। ये फंड कर्ज लेने देने के बाजार में काम करता है। इस तरह के फंड कम रिस्क और कम कमाई के फॉर्मूले पर चलते हैं। कई बार इस तरह के फंड की तुलना की जाती है बैंक और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट से, लेकिन समझ लीजिए और अच्छी तरह याद कर लीजिए, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। डिपॉजिट जो है वो उनके लिए है जो बचत पर फोकस रखते हैं और जिनको एक तय कमाई की चाह होती है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड निवेश का फोकस रखने वालों के लिए है। लेकिन कौन सा डेट फंड? मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक तो डेट कैटेगरी में 16 सब कैटेगरी हैं। यह लिस्ट शुरू होती है ओवरनाइट फंड से और खत्म होती है फ्लोटर फंड पर। इन 16 ऑप्शन के बीच पहले तो आपको ये चुनना है कि आपके लिए कैटेगरी कौन सी सही रहेगी। ये पता करने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को फंड के एवरेज मैच्योरिटी के साथ मैच कर लें। सेबी के सर्कुलर में हर कैटेगरी की मैच्योरिटी साफ साफ बताई गई है, जरा नजर डालिए। जैसे ओवरनाइट फंड में आप देखिए, यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 डे। लिक्विड फंड में ये है 91 डेज की। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मैच्योरिटी है या ड्यूरेशन है वो 3 से 6 महीने के लिए दी गई है। लो ड्यूरेशन फंड में ये 6 से 12 महीने का है। मनी मार्केट फंड में मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर की बात कही गई है। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जो ड्यूरेशन है वो है 1 से 3 साल का। मीडियम ड्यूरेशन फंड में 3 से 4 साल, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 4 से 7 साल और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 7 साल से ज़्यादा। तो अगर 3 महीने के लिए निवेश करना है तो चेक करें कि किस कैटेगरी की एवरेज मैच्योरिटी 3 महीना है। जवाब है लिक्विड फंड। अगर निवेश अवधि है 6 महीना तो बेस्ट ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, और अगर 1 साल है तो मनी मार्केट फंड, 2 साल है तो शॉर्ट टर्म फंड। डेट फंड में निवेश करने के लिए ये जानना तो ज़रूरी है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है। अगर आप थोड़ा सा से मतलब है एकदम थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देंगे तो आप सही स्कीम चुनने में सफल होंगे। सुनने में मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन हम इसको आपके लिए एकदम आसान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 बेसिक रूल हैं बॉन्ड से जुड़े हुए। अगर महंगाई दर ऊपर की तरफ है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट में गिरावट होगी। इसका उल्टा, अगर महंगाई दर नीचे की तरफ है तो इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड मार्केट ऊपर। दूसरा रूल, अगर सरकार की बोरोइंग बढ़ने वाली है, मतलब ये कि अगर सरकार ज़्यादा कर्ज लेने वाली है तो मार्केट में बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी और बॉन्ड मार्केट में गिरावट आएगी। तो जब माहौल ऊंचे इंटरेस्ट रेट वाला हो, यानी जब बॉन्ड मार्केट नीचे गिरने वाले हैं, तो आपको ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करें। जब बॉन्ड मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ड्यूरेशन रिस्क लेना चाहिए। जब क्लैरिटी नहीं है कि बॉन्ड मार्केट किस तरफ जाएंगे तो आप ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेंगे और कम ड्यूरेशन वाले फंड में निवेश करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड में ड्यूरेशन को हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन से समझते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें बताता है कि अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट 1% या आधे % से ऊपर या नीचे जाने वाला है तो उससे आपका फंड कितने परसेंटेज पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। हमारे पास 2 फंड्स हैं। एक फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 साल का है और एक का 10 साल। मान लें कि इंटरेस्ट रेट 1% से गिर गया तो हमें पता है कि बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी, लेकिन हमें जानना है कि बॉन्ड की वैल्यू कितने से ऊपर या नीचे जाएगी।
अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है 1% से तो आपको इसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एग्जैक्ट कैपिटल गेन्स मिल जाएगा। पहले फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 3 साल, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फंड 3% का कैपिटल गेन देगा। दूसरे फंड का ड्यूरेशन है 10 साल, यहाँ पर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर आपको 10% का कैपिटल गेन मिलेगा। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा हो तो आपको ऐसे फंड में निवेश करना है जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो, जैसे मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, गिल्ट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर बैंकिंग एंड PSU। इसका रिवर्स भी देख लीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया 1% से तो आपको समझ लेना है कि आपको कैपिटल लॉस होगा। सेम फॉर्मूला जो ऊपर लगाया है उसके हिसाब से 3 साल वाले में 3% का कैपिटल लॉस होगा और 10 साल वाले में 10% का कैपिटल लॉस होगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो तो आपको ऐसे फंड में पैसे लगाने हैं जिसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो, जैसे कि लिक्विड, ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन या फिर शॉर्ट टर्म। एक और तरीका है, अगर आप डेट फंड में रिस्क को समझ जाएंगे तो भी आपके लिए सही कैटेगरी चुनना बहुत आसान हो जाएगा। मोटे तौर पे 2 रिस्क होते हैं डेट फंड में, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट की चाल और बॉन्ड पर उसके असर की बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं लेना है तो वो फंड ले जिसकी मैच्योरिटी प्रोफाइल बहुत छोटी हो, ड्यूरेशन जिसका छोटा हो, ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म, इस तरह के फंड्स। क्रेडिट रिस्क मतलब जिस कंपनी के पेपर्स फंड में लिए गए हैं वो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर दे और पैसे ना चुकाए तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, उस फंड को नुकसान होगा। तो अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना है एकदम ही तो ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, इन सब में ऐसे पेपर्स लिए जाते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU, गिल्ट फंड को भी आप चेक कर सकते हैं। अब जब कैटेगरी तय हो गई है तो मामला फंसता है कि 40 से ऊपर फंड हाउसेज हैं और सबकी अपनी अपनी डेट स्कीम, तो कैसे चुनेंगे अपने लिए सही स्कीम? देखिए, आपको 2-3 तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपको जो भी फंड हाउस पसंद है उनकी डेट स्कीम निकाल के अपने सामने रखिए। अब आपको उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है। आप मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर चेक करेंगे, ये फंड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी हैं। पहली चीज़, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, मतलब पेपर वाइज कॉन्सेंट्रेशन क्या है और सेक्टर वाइज कॉन्सेंट्रेशन क्या है। हमें ऐसा कोई भी फंड सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें एक पेपर या सिक्योरिटी में 5% से ज़्यादा पैसा लगा हो। सेक्टर एक्सपोजर जितना कम हो उतना बेहतर है। इसमें आप मैक्स टू मैक्स 20% तक जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी का एक्सपोजर 10% है और वो डिफ़ॉल्ट करेगी तो आपकी NAV सीधा 10% से गिर जाएगी। जितना छोटा एक्सपोजर होगा उतना कम इम्पैक्ट होगा NAV पर। जहाँ तक कि सेक्टर एक्सपोजर की बात है, उसका असर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए। 2020 में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने कुछ डेट स्कीम्स बंद की थी। उन बंद स्कीम्स को चेक करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर था और उस दौरान कौन सा सेक्टर प्रेशर में था। ये चेक करके आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या पता किया है। आखिरी चीज़, जितनी भी सिक्योरिटी है उस स्कीम में उनकी रेटिंग कैसी है आपको ये देखना है। अगर कम रेटिंग जैसे A-, BBB+, BBB- वाली स्कीम है तो लिक्विडिटी की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए सेफ्टी। हमें पता है ये सब समझना बहुत आसान नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो हमें यकीन है कि दीज थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बेसिक को समझना चाहते हैं तो हमने एक सीरीज़ की है, म्यूचुअल फंड सिंपल है। आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट चेक करें, आपको बहुत सारी डिटेल्स इक्विटी और डेट दोनों ही म्यूचुअल फंड के बारे में वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में उन सवालों के जवाब देने की। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।